सा टुकड़ा है। 17 फरवरी 2025 शेयर बाजार के लिए एक बेसब्री भरा दिन था। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों ने बाजार में उतार चढ़ाव का संकेत दिया था। निफ्टी 50, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक, सबकी नजरों में था। अलग अलग भविष्यवाणियां थीं। कुछ ज्योतिषियों ने तेजी का रुख बताया था, उन्हें सूचकांक में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। दूसरे लोग थोड़े संभल कर थे। उन्होंने कहा कि मंदी का माहौल रह सकता है, जिससे गिरावट आ सकती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये भविष्यवाणियों की अनिश्चितता को दर्शाता था। सूचकांक थोड़ा ऊपर खुला, फिर सुबह के समय इसमें गिरावट आई। दोपहर में यह ऊपर गया और फिर पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा नीचे बंद हुआ। ये मिले जुले संकेतों वाला दिन था। 17 फरवरी 2025 के लिए कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक निकली। कुछ ज्योतिषियों ने बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना जताई थी। उन्होंने ग्रहों की खास स्थिति की ओर इशारा किया था। ये स्थितियां बाजार के मिजाज में तेजी से बदलाव का संकेत दे रही थी। यह भविष्यवाणी दिन के कारोबार के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाती थी। निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बैंकिंग सेक्टर के बारे में थी। कई ज्योतिषियों ने बैंकिंग शेयरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई थी। यह भी सही साबित हुआ। बैंकिंग सेक्टर ने पूरे बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। अनिश्चित कारोबारी माहौल में यह एक उम्मीद की किरण थी। ये उदाहरण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करते हैं। जब इसे दूसरे बाजार संकेतकों के साथ जोड़ा जाता है तो यह बहुमूल्य जानकारी दे सकता है। सेक्शन 4, गलतियां क्यों होती हैं? कुछ भविष्यवाणियां सही साबित हुईं, तो कुछ 17 फरवरी 2025 को बाजार की वास्तविक गतिविधियों से अलग रहीं। उदाहरण के लिए, कुछ ज्योतिषियों ने बाजार में बड़ी तेजी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने विकास के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति का हवाला दिया था। हालांकि निफ्टी 50 थोड़ा नीचे बंद हुआ। तो ये अंतर क्यों? ज्योतिष किसी भी भविष्यवाणी के तरीके की तरह पूरी तरह सटीक नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि कई अनदेखे कारक बाजार के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक घटनाएं, आर्थिक आंकड़े और यहाँ तक कि भू राजनीतिक तनाव भी निवेशकों के मनोभाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये कारक कभी कभी ज्योतिषीय पहलुओं के प्रभाव से भी आगे निकल सकते हैं। इस उदाहरण पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप धूप के मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर पिकनिक की योजना बना रहे हैं। अचानक बारिश होने लगती है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शुरुआती पूर्वानुमान सटीक था। हालांकि अनदेखे तत्व सबसे अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाओं को भी बाधित कर सकते हैं। सेक्शन 5, सही ट्रेडिंग तरीका क्या है? 17 फरवरी 2025 को मिले जुले भविष्यवाणियों और वास्तविक बाजार प्रदर्शन को देखते हुए सबसे अच्छा ट्रेडिंग तरीका क्या था? दिन की घटनाओं ने एक संतुलित रणनीति के महत्व को रेखांकित किया। केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर भरोसा करना जोखिम भरा होता। इसके बजाय एक समझदार दृष्टिकोण में तकनीकी विश्लेषण, मौलिक अनुसंधान और जोखिम प्रबंधन का मिश्रण शामिल होता। इन तत्वों को मिलाने वाले व्यापारियों ने शायद बेहतर प्रदर्शन किया होगा। वे बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते। उदाहरण के लिए, सुबह की गिरावट को देखकर तकनीकी संकेतकों का उपयोग करने वाला एक व्यापारी खरीदारी का अवसर देख सकता था। फिर वे दोपहर की तेजी का फायदा उठा सकते थे। सेक्शन 6, एस्ट्रोलॉजी और परफॉर्मेंस। 17 फरवरी 2025 को विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के खिलाफ विश्लेषण करने से कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि मिलती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बैंकिंग क्षेत्र में ऊपर की ओर रुझान की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इस क्षेत्र ने व्यापक बाजार को मात दी। इससे पता चलता है कि व्यापक बाजार की भविष्यवाणियों की तुलना में क्षेत्र विशिष्ट ज्योतिषीय पूर्वानुमान कभी-कभी अधिक सटीक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। कुछ ज्योतिषियों ने सकारात्मक रुझान का अनुमान लगाया था। हालांकि इस क्षेत्र का प्रदर्शन खराब रहा। इसका कारण अप्रत्याशित बाहरी कारक हो सकते हैं, जैसे कि तकनीकी शेयरों में हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली। ये क्षेत्र विशिष्ट विश्लेषण वित्तीय ज्योतिष के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है। यह ज्योतिषीय प्रभावों और क्षेत्र विशिष्ट कारकों दोनों पर विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सेक्शन 7, एस्ट्रोलॉजी
और टेक्निकल एनालिसिस साथ में। 17 फरवरी 2025 ने वित्तीय बाजारों की दुनिया में एक बहुमूल्य सबक दिया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि ज्योतिष दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह कोई जादू की गोली नहीं है। वित्तीय पूर्वानुमान के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण तालमेल में निहित है। ये ज्योतिष जैसे प्राचीन व्यवहारों के ज्ञान को आधुनिक एनालिसिसात्मक उपकरणों के साथ मिलाने के बारे में है। ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि को तकनीकी विश्लेषण, मौलिक अनुसंधान और एक मजबूत जोखिम प्रबंधन रणनीति के साथ एकीकृत करने से निवेशक और व्यापारी सशक्त हो सकते हैं। यह उन्हें बाजार की जटिलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार कर सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वित्तीय पूर्वानुमान के क्षेत्र में रोमांचक विकास देखने को मिल सकता है। जो लोग विभिन्न दृष्टिकोणों और उपकरणों को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे इस गतिशील परिदृश्य में फलने फूलने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।